तो आजकल जिनकी पूजा हो रही है दुर्गा माई की, वो कौन सी शक्ति है? बहिरंगा, महामाया। तो आप पढ़ेंगे आने वाले इसी अध्याय के श्लोकों में, 7वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि देवी ऐसी गुणमयी, मेरी जो ये गुणमयी माया है इसे पार कर पाना मुश्किल है। दुरत्या, दुरत्या का मतलब है वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। देवी माई को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माम एव य प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं और क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मेरी शरण में आते हैं, माम एव य प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आते हैं, माया में एताम, वो माया को कैसे पार कर जाते हैं? बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के सामने एक इतना बड़ा कीचड़ का गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी भरा है, कीचड़ है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को कहो जंप, और 1 साल का बच्चा है, कर पाएगा? वो क्या कर ले कि उसे जंप करना मतलब उसको पार कर जाए? क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को? 1 साल के बड़ों के सहारे, पिता की गोदी में चढ़ जाए, पिताजी उठाकर उस पर रख देंगे, है? तो भगवान ने कहा देवी ऐसी गुणमयी, ये बड़ी मुश्किल है। इसमें 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली देवी को पार कर पाना दुरत्य, बहुत मुश्किल है। और लेकिन जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको उठा के पूरा इस पार से इस पार रख दूंगा। भव सागर को पार कराने वाले हैं भगवान गोविंद कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया कि इस देवी को शरण में जो जाते हैं वो फंस जाते हैं इस संसार में। ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी देवी के बारे में वर्णन करते हैं। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा सृष्टि के रचना करने वाले हैं, वो देवी की साक्षात वर्णन कर रहे हैं कि है कौन देवी। तो ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को, ये ब्रह्म संहिता के अंदर आता है, 62वां श्लोक है, 62 श्लोक ऑफ ब्रह्म संहिता, रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उन्होंने इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। वैसे ऑथर है ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने लिखा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो अंग्रेजी भाषा के स्कॉलर थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में इसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी भाषा में। तो वो लिखते हैं देवी के बारे में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वियस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद आदि पुरुष हैं जिनका मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम, उनको मैं भजामि, पूछता हूँ। तो दुर्गा के बारे में क्या कह रहे हैं? सृष्टि बनाने वाली, स्थिति उसको संभालने वाली, और प्रलय उसको संहार करने वाली, साधन शक्तिर एका, एक ऐसी शक्ति है जो कृष्ण के छाया स्वरूपा है। एक छाया वियस्य, जो छाया के स्वरूप है, उसका नाम दिया गया है भुवनानी। इस भुवन में भुवनानी दुर्गा, उसका नाम क्या दिया गया है? कौन है वो? छाया व्यस्य भुवनानी विभर्ति दुर्गा, उसको छाया रूपी को दुर्गा कहा गया। एक व्यक्ति खड़ा है सामने और उसकी छाया है, तो आपको अगर उससे मिलना हो किसी व्यक्ति से तो किससे मिलेंगे? हेलो शैडो, हाउ आर यू? आदमी से मिलेंगे, शैडो से मिलेंगे? तो आदमी कौन है? कृष्ण। और शैडो कौन है? दुर्गा माई। दुर्गा माई शैडो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, छाया वियस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ये दुर्गा जो है ये छाया स्वरूपा है, शैडो है, मेरी परछाई मात्र है। और क्या करती है? इच्छा न रूपमपि, जब मेरी इच्छा होती है, यस्य च चेष्टते सा, तब मैं इसके हृदय में चेष्टा प्रकट करता हूं। जिससे क्या सेवा करती है? सृष्टि स्थिति प्रलय, 3 प्रकार की सेवाओं में लिप्त होती है। 14 भुवन है, पृथ्वी के नीचे 6 लोक और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक, टोटल मिला के 14 लोक हैं जो भौतिक संसार कहलाता है, मटेरियल एनर्जी। इसमें पृथ्वी के ऊपर है पितृलोक, फिर है स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं। नीचे के लोक में चले, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 6 लोक हैं। ये सारी भौतिक सृष्टि है। इस भौतिक सृष्टि की लीडर है कौन? दुर्गा मैया। उनको लीडर बनाया गया है।
अच्छा, जेल में जो जेलर होता है वो कैदी होता है या फिर वो कैद से मुक्त होता है? तो दुर्गा देवी जेलर है, कैदी नहीं है। कई लोग सोचने लग जाते हैं जब प्रवचन करते हैं, कहते हैं अच्छा आप हमारी दुर्गा माई को बता रहे हैं कि वो जेल में है। दुर्गा माई जेल में नहीं है। दुर्गा माई जेल के कैदियों की संरक्षण करने के लिए, सुधारने के लिए उसकी जेलर है। और जेल को संस्कृत में दुर्ग कहते हैं। दुर्ग आपने सुना होगा, कभी कभी पुराने जमाने में जो किले होते थे उनको कहते थे ये उस राजा का दुर्ग है, किला है। तो ये जो भौतिक संसार के 14 लोक हैं इसको दुर्ग कहते हैं, कैसल या फिर प्रिजन, जेल। उस जेल की जेलर कौन है? दुर्गा मैया। दुर्गा मैया जेलर है। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि अपनी साधना के द्वारा रोज सुबह उठ के दुर्गा माई एक भजन करती है, इसलिए वो जेलर है। जो जेलर होता है ना, वो आईपीएस का एग्जाम पास करके जेलर बनता है। एक बार हमने किसी स्कूल में एक बच्चे से पूछा, बेटा आपके पापा क्या करते हैं? स्कूल में प्रोग्राम के लिए जाते हैं। कहता है मेरे पापा जेल में है। तो मैंने कहा, मैं घबरा गया। मैंने कहा कि क्या किया आपके पापा ने? कहा वो पुलिस ऑफिसर। मैं कहा अच्छा ऐसे बोलो ना, आपने डरा दिया था, है? तो जेल में है का मतलब जेल की संरक्षण करते हैं या जेल के कैदी हैं। ऐसे ही लोग शिवजी को समझते हैं। शिवजी तमोगुणी लोगों को, भूत प्रेत आदि लोगों की संरक्षण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सुधारने के लीडर हैं। लेकिन है कौन? वैष्णवानाम यथाम शंभु, भक्तों में सबसे अग्रगणी भक्त हैं शिवजी। अब लोग उनसे कहते हैं शिवजी भी तो चरस पीते हैं, तो हम भी चरस पीते हैं। शिवजी चरस नहीं पीते हैं, शिवजी वैष्णव है। ऐसे ही ये दुर्गा माई कौन है? वैष्णो देवी, वैष्णवी है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इनको वैष्णवी से लेके कामाख्या तक पहुंचा दिया। मांस सेवन कराने लगे और बोलते हैं दुर्गा माई मांस खाती है और हम उसका प्रसाद खाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद का मैं पढ़ रहा था, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से एक बार एक बंगाली आदमी आके बोलता है, मैं अभी ना आपका 30 साल प्रवचन सुना। रामकृष्ण परमहंस को कहे 30 साल आपका प्रवचन सुना। और दुर्गा के भक्त है। बोले मैं 30 साल आपका प्रवचन सुना कि दुर्गा वैष्णवी है, वैष्णवी है, वैष्णवी है। अभी मैं 30 साल बाद मांस खाना छोड़ दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमने इसलिए नहीं छोड़ दिया कि तुम्हें समझ में आ गया है, अब तुम्हारे दांत ही नहीं रहे तो क्या खाओगे? तो व्यक्ति तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसके दांत बाकी है ना। लेकिन रामकृष्ण परमहंस दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने फिर भी कहा कि दुर्गा कौन है? वैष्णवी है, मांसाहार सेवन करने वाली नहीं है। जेलर पढ़ा लिखा आईपीएस ऑफिसर होता है, कैदी नहीं होता है। ऐसी दुर्गा माई कैदी नहीं है। हम कैदियों की खुकाई पिटाई करके भगवान की शरण में लाने के लिए। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं कि ऐसी दुर्गा माई 10 हाथ वाली है, जिसको 10 हाथ बोली, 10 हाथ बोलते हैं ना, 5 इधर 5 इधर, और 20 उनके पास शस्त्र हैं, खड़क खड़ताल, बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के, और सबसे बड़ा उनके पास है त्रिशूल, जिसे ट्राइडेंट कहते हैं अंग्रेजी में। त्रिशूल में 3 शूल क्यों है? ये 3 शूल इसलिए हैं, जैसे जेलर के पास में एक सर्विस रिवॉल्वर होती है और उसमें गवर्नमेंट की गोलियां होती हैं। क्या वो उस गोली से किसी को भी मार सकता है? किसी को भी मार सकता है। सड़क पे चलते हैं ऑटो ड्राइवर को, ए ऑटो, हाथ दिया, ऑटो नहीं रुका तो गोली से उड़ा दिया। किसी आदमी से बोला सीट दे बस में, सीट नहीं दी तो गोली से उड़ा दिया। ऐसे कर सकता है? किसको मारने के लिए है? हाँ, अपराधी को मारने के लिए। ऐसे ही दुर्गा माई का जो ये त्रिशूल है, जो व्यक्ति कृष्ण शरण में नहीं जाते हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं, दुर्गा माई अपने त्रिशूल से उन लोगों को 3 प्रकार के दुख देती है। पहला दुख है आदि आत्मिक दुख, मेरे ही शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, सिर दर्द होना, बुखार आ जाना, डिप्रेशन आना, एंजाइटी आना। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में लाएगी। आप कहोगे मैं तो अच्छा करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि तुमने कृष्ण शरण नहीं लिया। दुर्गा को बोल रहे हो दुर्गा का फास्ट करेंगे, दुर्गा का व्रत करेंगे। दुर्गा माई कह रही मेरे करने से क्या होगा, मैं तो परछाई हूं, ओरिजिनल को छोड़कर मेरे पीछे घूमने से क्या होगा? दूसरा दुख देती है आदि दैविक दुख। आती है सुनामी, हजारों लोग उड़ जाते हैं पानी में। क्यों? ट्रेन गुजर जाती है, उसमें से कई लोग मर जाते हैं। क्यों? बाकी सारे क्यों नहीं, कुछ ही क्यों? दुर्गा माई कहती है जो कृष्ण अपराधी हैं उन लोगों को सूल देना, दुख देना मेरा कार्य है, मुझे भगवान ने यही सेवा दिया है। और तीसरा है
आधी भौतिक दुख, दूसरों के द्वारा कोई आपकी बुराई करेगा, आपकी टांग खिंचाई करेगा, आपको परेशान करेगा, पड़ोसी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, ससुराल वाले हो सकते हैं। आप कहेंगे मेरे साथ ही क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट सरेंडर कृष्णा। माम एव यह प्रपद्यन्ते, कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वही इस दुर्गा से बच सकता है, वरना 3 प्रकार के दुख सबको झेलने ही पड़ेंगे। चाहे कितना धन कमा लो, अंबानी के पास 7,000 करोड़ का एंटीला टावर है, फिर भी दुख आ रहा है उनके जीवन में। भाई भाई की नहीं बनती है ना? बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, पति पत्नी से डरती है, कभी पति पत्नी से डरता है, डर डर कर जीवन कट रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक हमें बता रहे थे, बॉम्बे में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बिजनेसमैन, उन्होंने एक शादी करी हीरोइन से। वो हीरोइन से शादी इसलिए करी क्योंकि बहुत सुंदर थी। शादी करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो हमारे साथ रहो। शादी हो गई, दोनों रहने लग गए। 1 हफ्ते बाद ही पता चला इसने शादी तो मुझसे करी है, परंतु इसकी जान पहचान हजारों लोगों से है, और कहती यही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन घूमती सबके साथ है। तो एक दिन उसको कहा ये तुम्हारा कार अब नहीं चलेगा, सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, मैं तो सबके साथ रहूंगी, मेरा तो बिजनेस ही है, मैं तो अगर ऐसा नहीं करूंगी मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, लोग कहेंगे ये तो बड़ी ऐसी है, सती सावित्री बन रही है, कुछ भी बोलेंगे मुझे तो इस सर्कल में बैठना ही पड़ेगा। पति ने कहा ठीक है तो फिर डाइवोर्स ले लो। औरत कहती ऐसे कैसे, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी स्टार हूँ। कहा ठीक है एक काम करो कि आप मुझे 500 करोड़ रुपए दे दो तो मैं आपको डाइवोर्स देने के लिए तैयार। अभी आदमी बोला यार खामखा के लिए 500 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों झेलूं। कहा ठीक है तुम रह लो घर में, इस ज्यादा से ज्यादा ये तो होगा हम अलग अलग कमरों में रहेंगे, इतना बड़ा घर है करोड़ों रुपए का, तुम्हारा 5 कमरे तुम्हारे, 5 कमरे मेरे, 5 फ्लैट तुम्हारे, 5 फ्लैट मेरे, आधा आधा बांट लिया। लेकिन गौ सरकार ने बोला कि अगर डाइवोर्स नहीं होगा, क्योंकि अभी इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस केस बन गया है, खाना आपको साथ खाना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है। अब औरत ने क्या किया, एक केस कर दिया आदमी के ऊपर कि ये मुझे 500 करोड़ रुपए देना भी नहीं चाहते, मेरा मर्डर करना चाहते, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो सेलिब्रिटी स्टार है तो उसको 5 पुलिस वाले मिल गए, है ना, ब्लैक कैट। और आदमी तो ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके पास अपनी सिक्योरिटी है। अब दोनों जब डिनर पे बैठते हैं तो एक ही टेबल पे बैठते हैं, ये इस कमरे से निकलती है तो 5 बार पहले चेक करते हैं इसके पास कोई बॉम्ब नहीं है, फिर इधर वाले इसको चेक करते कोई बॉम्ब तो नहीं है, फिर दोनों रोटी सब्जी खाते हैं, फिर चले जाते। अब इसको क्या कहेंगे आप, आनंद का जीवन है? क्यों, दुख क्यों है? पैसा तो बहुत है, 500 करोड़ रुपए का तो लेन देन चल रहा है। यहाँ 500 करोड़ को भी किसी को मिल जाए नॉर्मल वर्ल्ड में तो आदमी कहेगा भैया अब तो मैं वृंदावन ही बैठूंगा, अब तो कुछ काम ही नहीं करना है ना। लेकिन उसको 500 करोड़ के बाद में भी टेंशन है, डिप्रेशन है, रोटी खाने के लिए भी गोली सर पर खड़ी हुई है। तो ये 3 प्रकार के दुख क्यों हैं? ये सबके साथ है। कभी मत सोचिएगा कि ज्यादा धन आएगा तब ये दुख चले जाएंगे, ये दुख कभी जाने वाले नहीं है। जब तक माम एव या प्रपद्यन्ते, कृष्ण शरण में नहीं जाएंगे, ये दुख कभी आपके दूर जाने वाले नहीं। तो आगे ऐसी ही जो दुर्गा माई है उसका नाम है सिंह वाहिनी, क्योंकि सिंह के ऊपर सवारी करती है, और सिंह का मतलब है शक्ति, पावर। लेकिन शक्ति की पूजा करें या शक्तिमान की पूजा करें? हाँ जी, क्या कहते हैं, शक्ति की पूजा करें या शक्तिमान? जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, उससे पूछे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, कहा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो बूस्ट की पूजा करेंगे या खिलाड़ी की पूजा करेंगे? हाँ जी, खिलाड़ी की, है ना। अब लोग बूस्ट की पूजा करेंगे तो क्या मिलने वाला है? तो वैसे ही लोग शक्ति की पूजा करते हैं, शक्तिमान की पूजा नहीं करते। तो शक्ति कौन है? दुर्गा। शक्तिमान कौन है? कृष्णा, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो देवी है इनका एक नाम है महिषासुर मर्दनी। महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो कि बैल के रूप में आया था महिषासुर, और कई प्रकार के ऐसे राक्षसों का वध किया, जैसे चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज, ऐसे कई सारे राक्षसों का वध किया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप कोई ऐसा उत्तम कोटि का भक्त बताइए श्रीमद् भागवत में, गीता में, रामायण में, जिसने दुर्गा की पूजा करी हो और वो भक्त की कैटेगरी में माना गया हो। ध्रुव महाराज किसके भक्त हैं? कृष्ण। अच्छा, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, अर्जुन, पांडवाज, किसी की, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वाल्मीकि ऋषि, बादरायण, वेदव्यास, अगस्त ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, दशरथ। अरे कोई तो बताओ दुर्गा का भक्त हो।
नाम किसके आते हैं? चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, सब राक्षस लोग पूजा कर रहे हैं। क्यों? शक्ति है, शक्ति चाहिए, लेकिन वो शक्ति रहती है क्या? बाद में वही शक्ति उसका हानि करती है। एक न्यूज आ रही थी, कल मुझे कोई बता रहा था, एक जगह है आसाम में जहां पर शक्ति की पूजा होती है, जहां के मायावी जगत बताते हैं आज भी हिंदुस्तान में वहां काला जादू चलता है। वहां पर दुर्गा की बहुत उपासना होती है, कामाख्या मंदिर भी आसाम में है। वहां पर वो लोग बताते हैं कि हमारी जो शक्ति है, हम शक्ति कैसे अर्जित करते हैं? दुर्गा माई की कृपा से, दुर्गा के, क्योंकि दुर्गा तो मांस खाती नहीं है, दुर्गा की डीटी के अंदर घूमती हुई प्रेत आत्माएं जाकर के दुर्गा के उसमें बैठ जाती हैं, मूर्ति के अंदर, और जब उन्हें खून बलि चढ़ाई जाती है तो उसका खून, उसका मांस भक्षण करता है वो भूत जो कि भौतिक संसार का आत्मा थी, अतृप्त रूप में घूम रही थी। तो वो आत्मा क्या करती है, जब खूब प्रार्थना करता है, हे माँ मुझ पे कृपा कर, माँ तो वैष्णवी हो गई, सच्ची कृपा करूं तो तुझे भजन दे दूंगी, और भजन तू लेना नहीं चाहता, सत्वगुणी बनना नहीं चाहता, तुझे तो शक्ति चाहिए, जादू चाहिए। तो अपनी शक्तियां अर्जित करने के लिए वो उस आत्मा को भेज देते हैं, और वो आत्मा उस व्यक्ति के साथ साथ रहती है, और वो कहता है मेरे पास तो जादू की शक्ति है, मैं ऐसे करता हूं तो शेर बना देता हूं, ऐसे करता हूं तो चूहा बना देता हूं। तो वो जो आत्माएं उसके साथ रहती हैं वो खेल करती हैं। ऐसे हमारे भी एक जानकारी में व्यक्ति हैं, वो हवा में ऐसे हाथ करते हैं, और ऐसे करेंगे तो काजू प्रकट कर देंगे, ऐसे करेंगे तो बादाम प्रकट कर देंगे। मैंने उनसे पूछा आपने ये कैसे अर्जित? कहीं रहते हैं आपके दिल्ली मंदिर में, दिल्ली के पास में क्या है, छतरपुर मंदिर के पास, और काला कपड़ा बांधते, काला टीका लगाते, काले कपड़े पहनते हैं। बोला मैंने 30 साल शमशान पे गुजारी है, 30 ईयर्स। शमशान के अंदर जो लोग जलाकर चले जाते हैं उनकी अस्थियां, सारी अस्थियां तो लोग ढूंढते नहीं है, 4-5 उठा लेते, बोले फूल चुन लिया, बाकी अस्थियां तो वो जो जल रही होती है उसमें से अस्थियां उठा लेता है, और उस अस्थियों से उसने भूत प्रेतों को सिद्ध किया 30 साल। और उसके बाद में काजू बादाम बोलता, जाओ वहां से काजू बादाम उठा के लाओ और प्रकट करो, अपनी सेवा में लगा लेता है। तो ये बताइए इससे फल क्या मिला जीवन में? क्या इससे कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है? बस लोगों को बेवकूफ बना करके और पैसा अर्जित कर सकते हो, लेकिन इससे भगवान का धाम, भगवान की भक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से क्या छूटने वाला है? तो इस तरह के लोग दुर्गा माई की पूजा करते हैं, और कहते हैं, उन्होंने बताया असमी लोगों ने बाद में उन्हीं की जो काला जादू रूपी शक्ति है उन्हीं को मार डालती है। अंत में जिसको उन्होंने सिद्ध किया होता है वही आत्मा इस जादूगर का मृत्यु का भी कारण बनती है, जादूगर की मृत्यु का कारण बनती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। आगे ऐसी ही दुर्गा माई को 10 महाविद्या के नाम से भी पुकारा जाता है। दुर्गा माई 2 प्रकार की कृपा करती है, एक कृपा है कपट कृपा, एक कृपा है निष्कपट कृपा। कपट कृपा में लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं धन धान्य की इच्छा रखने वाले पर कपट कृपा करती, धन दे देगी लेकिन कपट कृपा है। दूसरी है सुख भोगने की इच्छा, कपट कृपा है। तीसरी है स्त्री संतान आदि की वृद्धि, कपट कृपा है। निष्कपट कृपा है जब वो कृष्ण की निस्वार्थ सेवा में कोई व्यक्ति लग जाता है और हरि नाम का भजन करता है, और उसका हरि नाम करने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, तो दुर्गा माई प्रसन्न होकर के उससे कृपा करती है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसके घर में पूजा होती थी दुर्गा माई की, अभी अगर वो पूजा छोड़ देता है तो घर वाले कहेंगे तुम तो ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो शास्त्र की शरण लेगा नहीं, उसका कंफ्यूजन रहेगा। ऐसी जगह पर आपको दुर्गा माई की पूजा करनी अगर पड़े तो कम से कम उनको प्रणाम करके क्या बोलना चाहिए? मुझको कृष्ण भक्ति के अंदर स्टॉन्च डिवोशन, डिटरमिन्ड डिवोशन, दृढ़ता रूपी भक्ति प्रदान करिए दुर्गा जी, क्योंकि वैष्णवी है, वैष्णव होने के नाते आपको कृपा कर देगी। वो होती है निष्कपट कृपा। लेकिन हम क्या मांगते हैं? धनम देहि, शक्ति देहि, सुंदरिम देहि, है ना? तो ये जो है ये कपट कृपा है, देती भी है, बाद में फिर आपको मारती भी है त्रिशूलों से। 3 प्रकार। जैसे उदाहरण, बैंक से लोन लेना है आपको मकान खरीदने के लिए, आपने 50 लाख रुपए लोन लिया, 50 लाख रुपए लोन बैंक से लिया, तो क्या बैंक प्रीमियम नहीं मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा कि नहीं? सब लोग क्या कहते हैं? नहीं मांगेगा। अच्छा, अगर नहीं दे पाए तो हाँ जी, रिकवरी प्रारंभ हो जाती है कि उठा लेते हैं, घर भी जब्त हो जाता है, और जो मॉर्टगेज में रखा होगा वो भी ले लेते हैं।
ऐसे ही दुर्गा माई करती है। दुर्गा माई क्या करती है, जब आप मांगते हैं तो कहती मुझे तो 3 प्रकार के त्रिशूल देने के लिए भेजा है, आपको मारपीट करके सिखा करके कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए भेजा है। जैसे जेल में कैदी को क्यों भेजते हैं, ताकि आगे से ऐसे काम ना कर, है सरकार के नियम मान बेवकूफ, इसलिए भेजा है। अब बाद में जेलर कोई रिश्वत खाने लगे, जेलर अंदर ना तो 2 बोतल मंगवा दे, थोड़ा नॉनवेज मंगवा दे, थोड़ा जुआ बनवा दे, थोड़ा ये करवा दे, एसी लगवा दे, मोबाइल पे बात करवा दे, तो क्या करेगा जेलर? थोड़े समय तो पूरा करेगा, लेकिन बाद में आपको बोलेगा आप सरकार कोई सुनते नहीं है, रिश्वत खिला खिला के ऐसे काम करते हैं। तो बैंक वाले प्रीमियम मांगते हैं, ऐसे ही दुर्गा माई आप ही के जीवन से फिर प्रीमियम लेती है, दुख देती है। सुख और दुख के जोड़े हैं, जितने जितने सुख की कामना करते हैं उतना उतना दुख भी हमारे जीवन में आता है। तो ऐसी देवी का धाम है कहाँ? ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ये देवी रहती कहाँ है, हमारे 14 लोकों के अंदर। तो सबसे ऊपर कौन सा धाम है, पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नामनी निज धाम नितले च तस्या देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहितश्चेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब यहाँ ध्यान से सुने, अगर सबसे पहले क्या है, गोलोक नामनी निज धामनी चल तले च तस्या, सबसे ऊपर गोलोक धाम, उसके तले में, उसके नीचे गोलोक धाम के नीचे क्या है, क्रम से बोल रहे हैं, तेषु तेषु धीरे धीरे क्रम से चीजें बनाई गई। सबसे ऊपर कौन सा धाम, गोलोक धाम। गोलोक धाम के नीचे हरिधाम, कौन सा धाम, हरिधाम का नाम है वैकुंठ धाम। वैकुंठ का मतलब है जहां कुंठा नहीं रहती है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बुखार नहीं आता है, जन्म मृत्यु चक्र समाप्त हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आएगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे, कुंठा से रहित वैकुंठा जगत, वैकुंठा। गोलोक धाम के नीचे हरिधाम, हरिधाम के नीचे महेश धाम, और महेश धाम के नीचे देवी धाम। महेश धाम है वैकुंठ का और भौतिक संसार का आधा आधा ज्वाइनिंग, फेविकोल का जो जोड़ होता है, जैसे मेट्रो के अंदर एक डब्बा दूसरा डब्बा बीच में एक ज्वाइनिंग पार्ट होता है, वो हरि धाम के नीचे और देवी धाम के बीच में महेश धाम, वहां पे शिव जी रहते हैं। आधा अंधकार आधी आधी रोशनी रहती है वहां पे। और देवी धाम में 14 लोक हैं, 14 प्लैनेट्स, और हम कहाँ रहते हैं उस 14 के बीच में, 7वें लोक पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। तो ऐसी देवी जो है ये भगवान की ऐश्वर्य प्राप्त करके लोगों को ऐश्वर्य भी देती है और साथ में दुख भी देती है, ताकि वो भगवान की शरण में जाएं। आगे के श्लोकों पे चर्चा करते हैं। अभी निकाल लीजिए 7.20 श्लोक, अभी आप लोग ही पढ़ेंगे तब मजा आएगा दादा, क्योंकि अभी आप सो जाएंगे वरना। पानी का इधर 7वां 20 720 पेज 287। एक माइक और होगा हमारे पास, दे देना ऑन करके। चल रहा है, थोड़ा आगे ले जाना, उन्हें आवाज करेगा। हाँ, ओइन मित्रा प्रभु को दे दो, पढ़ेंगे। फिर ऊना जी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करो, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, माइक को ऊपर कर लो। हाँ बोलिए। ये इसमें हम पढ़ेंगे 7.20 सब साथ में। बोलिए। कामस्ते ते हत ज्ञान, कामस्ते हत ज्ञान, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ताम ताम नियमस्थाय, ताम ताम नियमस्थाय, प्रकटाय नियता स्वया। प्रकृत्य नियता स्वया। हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका, ध्यान से पढ़िए सब लोग। काम इच्छाओं द्वारा तह उन हृत विहीन ज्ञाना ज्ञान से, प्रपद्यन से शरण लेते हैं अन्य अन्य देवता देवताओं की, तम तम उस नियमम विधान का अस्थाय पालन करते हुए, प्रकृत्य स्वभाव से,
नियतः वश में हुए, सोया अपने आप। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि हर ली गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मर ही गई है जिसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अभी जो रथ होता है हमारा शरीर, उस रथ के अंदर सवारी है आत्मा, उसकी सारथी है बुद्धि, लगाम है मन और इंद्रियां है घोड़े। घोड़ों की जो रूपी इंद्रियां है उनको खींचती है लगाम मन, और मन को खींचता है सारथी रूपी बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि सारथी मर जाए, मान लीजिए कार का ड्राइवर ही मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए गाड़ी चलाते चलाते, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते, अपने अनुसार। कोई व्यक्ति पूड़ी हलवा बनाएगा आज के दिन, कोई व्यक्ति जो है ना छोले चावल बना लेगा, कोई व्यक्ति बोलेगा सूजी का हलवा ही बनता है। अभी मैं कालका जी मंदिर से मेट्रो से आ रहा था, देवी को प्रणाम करना गलत नहीं है, देवी माई आईएएस ऑफिसर के बराबर है। भगवान की संरक्षणा में जैसे प्रधानमंत्री कुछ सेवा करते हैं तो आईएएस ऑफिसर की इज्जत भी करते हैं। तो देवी माई का जब मंदिर आया तो मैंने कहा, हे देवी कृपा करो आज आपके बारे में अच्छे से वर्णन कर सकूं। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जैसे आप वैष्णवी कहलाती हैं, मैं भी एक अच्छा वैष्णव बन सकूं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे थे? नीचे इतनी भीड़ थी उस मंदिर में, इतनी भीड़ थी, पुलिस लगी हुई है, लोग धक्के मार रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है अपना पर्स बचा के चलिए, पैसे मारे जाएंगे, कट लेगा पर्स है। पूरी हलवे ड्रम में ढोल में भर भर के ला रहे, फेंक रहे, और जो पुलिस वाले जिनका ठेका लगा हुआ है वो पूरी हलवे उठा के गंदे ड्रमों में भर रहे हैं। वहां पे कुत्ते जानवर बैठे हैं, मक्खियां भिनक रही हैं। इसमें पूजा कहाँ है? पूजा के विशेष विधि विधान बना लेते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। गीता में भगवान ने कह दिया पूजा पता ही नहीं क्या करनी है, लाल लाल रंग के टीका लगा लेंगे, बोले 7 दिन टीका लगाएंगे, 9 दिन टीका लगाएंगे, नवरात्रि चल रही है ना। हमारे घर 9 दिन प्रभु जी प्याज भी नहीं आता। क्यों? 10वें दिन देवी के गायब हो जाती है, 10वें दिन फोटो से देवी गायब हो जाती है। 9 दिन तो प्याज नहीं खाते, फिर 10वें दिन क्या होता है? 9 दिन मांस नहीं खाते, फिर 10वें दिन क्या होता है? क्यों? विशेष विधि विधान अपनी बुद्धि से लोगों ने बना लिया। एक बार जब हम छोटे थे तो मेरी माता श्री भी लेके चली गई थी कालका मंदिर। बोले बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं पांडव जब हस्तिनापुर में थे तो पांडवों में से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कालका मंदिर भेजा था और कालका मंदिर में कहा कि तुम जाकर के प्रार्थना करो कि विजय प्राप्त हो, क्योंकि शक्ति की देवी है तो शक्ति की देवी शक्ति प्रदान करेगी। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, और जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा मेरी विजय हो या ना हो, मैं बस एक कामना करता हूं, हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। ये अर्जुन ने मांगा कालका मंदिर। महाभारत का प्रसंग है। तो आप देखिए कालका मंदिर बड़ा प्राचीन है हमारे दिल्ली के अंदर, हस्तिनापुर में पांडवों का मंदिर है। पांडव आए, पूजा किए वहां पर, लेकिन अभी पब्लिक हरि चरणों में प्रीति मांग रही है। कहते हैं अरे सबकी अपनी अपनी है, आप लोग जैसे कृष्ण के भक्त हैं ना, हम लोग दुर्गा माई के भक्त हैं। ऐसा होता ही नहीं है। भक्त मतलब कृष्ण भक्त, बाकी सब गलत है। सारा विधि विधान हमारे द्वारा बनाया गया है। किस प्रकार से उसकी उपासना करनी है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगले श्लोक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसी श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने भागवत का तात्पर्य में एक श्लोक दिया है, अगर ध्यान से आप पढ़ें। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ है, मतलब जिनके पास ज्ञान कम है, तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं है व्यक्ति, मेटीरियल व्यक्ति है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंबित पूर्ति के लिए भी, अगर उसकी कोई इच्छा बाकी भी है, देवताओं की शरण में जाता है। लेकिन समानतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं?
अकामावा, चाहे तुम्हें कोई कामना हो या ना हो, सर्व कामा, चाहे सारी कामनाएं हो, मोक्ष कामा, चाहे मोक्ष की कामना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, लेकिन करो तो क्या करो, भक्ति योग का पालन करो, कृष्ण भक्ति करो। और कोई देवी देवता की भक्ति करने से ये तीन चीजें कभी जाएंगी नहीं। यजते पुरुषम परम, उस परम पुरुष कृष्ण गोविंद का भजन करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है अगले में 21वें श्लोक में, पढ़िए जरा, गिरीश प्रभु जी पढ़ेंगे 21वें श्लोक का अनुवाद हिंदी का। 21, हाँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं जैसे ही कोई किसी देवता की देवी की पूजा की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, उसको और गहरा भक्त बनाता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा अगर व्यक्ति पे ना हो तो हम दुर्गा जी की पूजा नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं रख सकते। और वो दुर्गा की पूजा करने वाले कहते हैं हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, जिसके कारण ये भक्ति कर पा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जिस देवता में उपासना की श्रद्धा है वो भी मेरे ही कारण है। और अगले श्लोक में पोल खोल के रख देंगे पूरी की पूरी। अगले श्लोक में 22 नंबर जरा दीजिए माइक किसी को। ऊना प्रभु पढ़िए हिंदी में। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, ऐसी श्रद्धा से समावित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। 9 दिन व्रत रखेगा, एक पहला आखिरी रखेगा, कोई पूरा 9 दिन रखेगा और अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा कि प्रभु मुझे इस बार बस ये दे दे। चाहे कुछ भी मांगेगा, चाहे ये बोलेगा सब कुछ मेरे घर में ना सुकून सा रहे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति रहे। सुख शांति मांगना भी मांगना है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? किंतु वास्तविकता तो ये है सारे लाभ केवल मेरे द्वारा दिए जाते हैं। आई एम द गिवर। जैसे आप घर के मालिक हैं और आपके घर में एक अकाउंट्स का व्यक्ति रखा हुआ है बाहर, वो काम करता है, सारा अकाउंट्स मेंटेन करता है। डोनेशन मांगने के लिए कोई आया मंदिर से कि प्रभु जी डोनेशन दे दो, तो अकाउंट वाले के पास, क्योंकि सारा खाता तो वो देखता है, क्या उसके पास शक्ति है मालिक से बिना पूछे एक 5,000 रुपए का चेक काट दे? शक्ति है? क्या करेगा? मालिक से जाके पूछेगा क्या मैं काट दूं? जब वो मालिक का कहाँ दे दे मंदिर से आया दे दे, इस्कॉन मंदिर से आया दे, वो 5,000 रुपए का चेक लेकर काट देगा, सिग्नेचर चेक पड़ा हुआ है दे देगा। जिसने लिया उसको क्या लगेगा? देने वाला कौन है? अकाउंट्स वाला। अब वो दोस्ती किससे बनाएगा? अगली बार प्रसाद लाके किसको खिलाएगा? अकाउंट्स वाले को बोला देता तो यही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अंदर से एग्रीमेंट किसने किया। मालिक की इच्छा के बिना 1 रुपया भी नहीं जा सकता था, 5,000 रुपए कैसे चले गए? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं वास्तविकता तो ये है सारे द्वारा मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि मारी गई है उनको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो वो सोचते हैं मैंने तो इस देवता से मांगा, अरे देखो कृष्ण भगवान से जब हमें मुक्ति चाहिए होगी ना तब भजन करेंगे, अभी तो घर में सब कुछ सुख संपन्नता चाहिए, अभी देवी का भजन, अभी साईं बाबा का भजन, अभी शिव जी का भजन। लेकिन भगवान ने कह दिया कुछ भी करो मेरे ही द्वारा दिया जाता है। आई एम द गिवर। तो जिसके द्वारा दिया जा रहा है, जैसे अगर हम उसी को थैंक यू बोलना भूल जाएंगे तो क्या ये सही काम है? अच्छा 5,000 रुपए से अगर मुझे 50,000 करवाने हैं तो मैं अकाउंट्स वाले को बोलूंगा 50,000 करवा दो, कहेगा नहीं भैया एक बार आपके लिए पूछ लिया था, अब दोबारा तो आप ही जाओ बात करने, 50,000 तो नहीं दे पाऊंगा। तो क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब मालिक के पास जाना पड़ेगा। अगर मालिक खुश हो गया तो कितने मिल जाएंगे? 50,000। और फिर आपको पता चल जाएगा अकाउंट्स वाले, अब प्रसाद किसको खिलाओगे आप? ह्यूमन मेंटेलिटी। 50,000 मिल जाएंगे तो उसको खिलाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति करके 50,000 मिल गए, 5,000 से तो ज्यादा मिला। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी भजन करोगे तो तुम्हें वो तो मिल ही जाएगा, वो 5,000 रुपए तो मिल ही गए, एक्स्ट्रा 45,000 मिल गए, बोनस मिल गया।
आनंद मिल गया, और दूसरा एक रेपुटेशन बन गई कि एक कंपनी के मालिक से मेरी जान पहचान है। क्योंकि अकाउंट्स वाला तो कभी भी नौकरी छोड़ के जा सकता था, लेकिन वो परमानेंट है मालिक। ऐसे ही कृष्ण कभी इस संसार को त्याग के नहीं जाते, क्योंकि वो आदि पुरुष गोविंद है, वो कभी मरते नहीं। लेकिन दुर्गा माई बार बार अनेकों नामों से जानी जाती है, कभी कुष्मुंडा के नाम से, कभी कालरात्रि के नाम से, कभी पार्वती के नाम से, कभी दुर्गा के नाम से, कभी सिंह वाहिनी के नाम से, कभी महिषासुर मर्दिनी के नाम से। ये क्यों बार बार नाम बदले जा रहे हैं? हर युग में उसका जन्म होता है भगवान की शक्ति का, और वो अलग अलग लीला करने में भगवान उसको यूज करते हैं। बट कृष्णा रिमेन्स द सेम, कृष्ण सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं, परिवर्तित नहीं। एक बार दुर्गा माई को नारद जी ने कहा, हे दुर्गा, आप कभी अपने पति शिव से ये क्यों नहीं पूछती उनके गले में जो नर कंकालों की मुंड माला पड़ी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सती रूपी दुर्गा कहती है, मेरे पास इतना दम नहीं कि अपने पति से ऐसा क्वेश्चन पूछ लो। सती है ना, आप जैसी नहीं, आप लोग तो पूछ लेती हैं, नहीं पूछना चाहिए। सती है ना, सती माता। सती माता दुर्गा अपने पति से बोलती है, मैं कैसे पूछ लूं? नारद जी कहते हैं, आपको नहीं पूछना। अरे पूछना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य है, पति से प्रश्न तो पूछना चाहिए, उत्तर दे ना दे उसके ऊपर। ठीक है, मैं पूछती हूँ। शाम ही को जाकर के शिव जी से पूछा, हे शिव जी, आपके गले में ये नर कंकालों की मुंडमाला पड़ी, कहाँ से आई? तो दुर्गा माई को उत्तर देने से पहले शिव जी कहते, पहले बताओ ये प्रश्न किसने उठाया तुम्हारे दिमाग में? कौन है वो आदमी? तेरे पास तो इतना दिमाग नहीं था। पता चल जाता है ना, जब पत्नी कभी कभी कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछे, बोले आज तुम्हारे क्या अपने घर पे बात हुई है क्या? साले साहब का फोन आया था कि मम्मी से बात हुई है। पता चल जाता है ना। तो बोले आज किसने तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न दिया? तो बोले नारद जी आए थे। बोले हाँ समझ गया, उसको बाद में निपटूंगा। भाई है शिव जी, नारद जी भाई भाई हैं दोनों, ब्रह्मा के पुत्र हैं दोनों, शिव और नारद। तो नारद जी ने भैया को, बड़े भैया को लगवा दिया। अब जब प्रश्न पूछा तो शिव ने कहा कि देखो, शक्ति रूपी जो तुम हो, तुम्हारा बार बार संहार होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, दक्ष महाराज उनके पिता थे पहले जन्म में, और सती ने जब अपने पिता के घर पर जाने के लिए इच्छा करी तो शिव जी ने कहा, बिना इनविटेशन के मैं तो नहीं जाऊंगा। दामाद की भी एक रिस्पेक्ट होती है। बोला मैं नहीं जाऊंगा बिना इनविटेशन के। कहा सभी देवी देवता जा रहे हैं, बिना बुलाए जा रहे हैं, यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा नहीं नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती बोली, अगर आप, सती बोली, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेली चले जाऊंगी। बोली देख लो, तुम जाओगी अकेले, अगर तू अपने मायके भी जाएगी ना, तेरी बदनामी होगी, तुझे दुख देखना पड़ेगा। पति को त्याग के मत जा। जब डोली अपने मायके से ससुराल आती है तो उसके बाद में निश्चित हो जाना चाहिए कि अब अर्थी रूप में जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा घर मेरे पति का घर है, ओरिजिनल घर मेरा अपना घर। इवन कि उस स्त्री के घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक पातक नहीं लगता है, उसको लगता है जिस घर में उसका विवाह हुआ उस घर का लगता है उसको। सरनेम चेंज हो जाता है। तो सारी चीजें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि संस्कार इसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। तो भगवान मना किया, शिव जी ने मानी नहीं, चली गई। वहां जाके देखा शिव के लिए कोई स्थान नहीं था, क्रोध में आकर अग्नि में कूद पड़े, यज्ञ कुंड को नष्ट कर दिया। और शिव जी को क्रोध आया, अपनी पत्नी को यज्ञ कुंड से निकाला उन्होंने, और अपने ससुर साहब दक्ष महाराज की गर्दन को काट दिया। बाद में भगवान विष्णु को आना पड़ा और बहुत सारे कार्य हुए। भागवत का बहुत लंबा प्रसंग है। और फिर उनको एक मेढ़ा होता है ना, हाँ बकरी नहीं, मेढ़ा, मेढ़ा जिसे बोलते हैं ना, लैम, हाँ लैम क्या बोलते हैं हिंदी में, लैम को मेढ़ा, भेड़, भेड़ का एक मुख लगाना पड़ा, तब जाकर के दक्ष जीवित हुए वापस पुनः। तो शिवजी जब अपनी पत्नी, जली हुई पत्नी की डेड बॉडी को, सती को उठा के जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने कहा, अरे इनकी तो नेत्र खुल गए हैं, तीसरा नेत्र खुल गया है, अभी प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। तो भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के 9 भागों में टुकड़े कर डाले, और उन्हीं 9 स्थानों पर जहां जहां उनके अंग गिरे 9 सिद्ध पीठ प्रकट हो गए। तो इसका मतलब सती शाश्वत नहीं है, शक्ति रूप का विनाश हुआ सुदर्शन चक्र के द्वारा शिव जी के सामने। तब शिव जी ने कहा, मुझे तुमसे इतना प्रेम था कि तुम्हारा जो मुंड था, गला जो मुख था, वो मैंने काट कर माला में टांग दिया। फिर तुम जब जब तुम्हारे जो अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में जब तुम्हारा विनाश होता है, मैं तुम्हारे हर एक की एक मुंडी डाल लेता हूँ। मैं शाश्वत हूँ,
और मैंने तुम्हारी ही अलग अलग रूपों की ये मुंडमाला बनाई क्योंकि मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। तब पता चला, तब उन्होंने पूछा आप कैसे अमर हैं और मैं कैसे मर जाती हूँ? मेरा विनाश होता है लेकिन आपका विनाश नहीं होता। तब वहां पर सीक्रेट बताया और कहा क्योंकि मैं हरि भक्त हूँ। हरि भक्त अमर हो जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, हरि नाम जपने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये बात उन्होंने बताई और भागवत का ज्ञान बताया। बोले भागवत रूपी ज्ञान को मैंने सुना है। तो पार्वती ने कहा कि फिर ये ज्ञान तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। फिर भागवत का ज्ञान पार्वती को दिया गया। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा करें तो उसके पीछे मूल है कृष्ण। अगले श्लोक को पढ़ेंगे, 23 नंबर श्लोक। कोई पढ़े हिंदी में? पीछे देव जी, बिलोरे प्रभु जी पढ़ लेंगे भागवत। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोकों को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, अल्पबुद्धि, अल्पबुद्धि मतलब स्मॉल इंटेलिजेंस, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल जो भी मिलेगा वो क्या होगा? सीमित होगा और क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए रहेगा। देवताओं की पूजा करने वाले तो फल जो मिला वो भी कम मिला रिजल्ट, और पूजा करने वाला जाएगा अपनी मृत्यु होने पर देवलोक को जाएगा और फिर वहां पर भोगेगा दुखों को। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं। आदमी कहता है ना मुक्त हो गए, तो कोई व्यक्ति करोड़ों में से कोई एक आत्मा मुक्त हो पाती है। लोग बोलते हैं ना मर गए, तो शमशान में कभी कभी लिख देते हैं मुक्ति धाम। मरना मुक्ति होना नहीं है, मरना तो वस्त्र बदलना है, यही सिखाती है गीता। मरना क्या है? वस्त्र बदलना है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन को, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को बदलकर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही मृत्यु आने पर हम पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते, बस, और कोई भेद नहीं है। जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैंने पैंट शर्ट पहना है और त्याग करके धोती कुर्ता पहनी है, तो क्या मैं इंजीनियर नहीं रहूंगा? रहूंगा ना। ये तो नहीं है इंजीनियर बदल गया, बोले अभी व्हाइट कपड़े पहन लिए चेंज हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर है। ऐसे ही आत्मा के शरीर बदल जाने पर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना, उसके ख्वाब, उसका मन, उसकी बुद्धि कुछ परिवर्तित नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। जैसे अभी कल एक खबर आ रही थी, एक बच्चे ने मेट्रो के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया। बिजनेस का इतना प्रेशर था, लोन इतना बढ़ गया था, बिजनेस एक्सपेंड करने के चक्कर में लोन ले लिया। लोन लेते रहे, फिर बाद में पूरा नहीं कर पाए, घर में कुछ बीमारी आ गई, फिर रिकवरी वालों के फोन आने लगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला मरना ही मेरे पास में एक मकसद बचता। तो मरने से क्या बच जाएगा? अगर मर जाएगा तो क्या होगा? खाली शरीर परिवर्तित होगा। जैसे ही नए शरीर में जाएगा, वैसी की वैसी बुद्धि, वैसी का वैसा मन, वैसी वैसी चेतना, उसको वही दुख दोबारा अलग रूप से भोगने ही पड़ेंगे। कई बार देखते हैं छोटा सा बच्चा है, आंख में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, न्यूनेटल डिसीजेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। 6-6 महीने के बच्चों की हड्डियां टूट रही हैं, आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों? जो दुख आपने वहां फ्रस्ट्रेट होकर कूद कर के सोचा ये दुख समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त करने का एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और किसी तरीके से गति होने वाली नहीं है। जो व्यक्ति भजन नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, उसके कोई भी दुख समाप्त होने वाले नहीं है। यथा करना वैसा भरना, जैसे करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। जो पहले कर चुके हो उसके अनुसार पाप और पुण्य के मटके भरे हुए हैं, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। नोबडी कैन न्यूट्रलाइज कि मैंने नवरात्रि में 9 दिन व्रत किया है प्रभु जी, मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। नो, इट विल नॉट हैपन, नेवर। नन ऑफ दी शास्त्रा दिस थिंग, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपके पाप समाप्त होंगे। सिर्फ इतना होगा कि कुछ दिनों के लिए दुर्गा माई छतरी दे देगी, उस पापों को आपको कष्ट महसूस नहीं होगा। 6 महीने बाद छतरी हटा लेगी, फिर दुख आ जाएंगे, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे।
क्योंकि भगवान का भजन एक ऐसा है, भगवान कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करता है वो जितने दुख, जितने पाप भोगने की सोच भी नहीं सकता, उससे ज्यादा पाप हरे कृष्ण महामंत्र जप से जल जाते हैं। करने की आप सोच भी नहीं सकते, उतने जल जाते हैं पाप। तो सिन फ्री होना है, सिन लेस होना है, एक ही तरीका है हरि नाम का जप निरंतर प्रगाढ़ता से, ध्यान से। ये नहीं रगड़ते रगड़ते एक माला घुमा दी, बोले वो आते हैं सेंटर पे प्रभु जी बोलते हैं तो घुमा ले लो। ध्यान से, प्रेम से, प्रभु बचा लो, देवी ऐसी गुणमयी, बड़ी गुण वाली है आपकी ये माया, मम माया दुरत्या, बहुत दुरत्या इसको पार कर पाना, प्रभु आपकी शरण में आए हैं, इस दुर्गा से हमको बचा लीजिए, वरना बहुत कष्ट देने वाली है। तो आगे 24वां श्लोक पढ़ेंगे अभी हम। 24, कोई और पढ़े माइक से, विभू को दे दीजिए, विभू पढ़ेंगे 24 श्लोक हिंदी अनुवाद। आवाज नहीं आई? हाँ अभी बोलो। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो बुद्धिहीन, फिर से बुद्धिहीन, अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि, ऐसे प्रश्न श्लोकों में भगवान ने वचनों का इस्तेमाल किया। इस वचन में, श्लोक में भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। कई लोग बोलते हैं कृष्ण निराकार है, बाद में अपने आप को व्यक्त करते हैं मनुष्य के रूप में। और फिर गुजरात जब घूमने जाते हैं द्वारका में, तो एक स्थान बनाया बलका तीर्थ। बलका तीर्थ में कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण के पैरों में तीर लगा था और पास ही में एक शमशान घाट भी है। बोले यहाँ बलराम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। अब बताओ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार होता है क्या? यहाँ बोल रहे हैं वो पहले निराकार था और अब वो स्वरूप धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मेरी प्रकृति कैसी है? अविनाशी। तो भगवान का विनाश होगा क्या? जिसकी प्रकृति अविनाशी है उसका विनाश होगा क्या? लेकिन इसको क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके पास क्या है? अल्प ज्ञान। और जब देने को कहो तो अपने कान के डिब्बे बंद कर लेते हैं, बोले हम नहीं सुनते प्रभु जी, ये सब बकवास है, शास्त्र को बकवास बताते हैं। और अपनी बुद्धि जो है सुनी सुनाई इंटरनेट सर्च वाली, उसको कहते हैं बहुत प्रकांड है, वेरी यूजफुल है ना। तो यहाँ पर इसके अगले श्लोक में 25वें में भगवान ने कहा, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशाय सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ाम न विजानाति लोकमाम अजम अव्यम। मैं मूर्खों, कैसा शब्द है? मूर्ख मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों, अल्पज्ञों मतलब जिनका ज्ञान अल्प है, छोटा है, के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। वो जान ही नहीं पाएंगे, वो यही सब बातें करेंगे। हम द्वारका गए थे, वहां पे कृष्ण के पैरों में तीर लगा था, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वहां पे घूमे हम लोग। शमशान घाट भी देखा जहाँ भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। बलराम जी लेके गए थे, राम नाम सत्य है, और वो उसी राम को उठा के ले जा रहे हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, और अपनी अंतरंगा शक्ति मतलब जो राधा रानी रूपी मेरी शक्ति है उससे आच्छादित, ढका हुआ रहता हूँ, छुपा हुआ रहता हूँ। और वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा ना तो कोई जन्म होता है और ना ही मेरा विनाश होता है। मेरा विनाश नहीं होता है, भगवान कभी नहीं मरते हैं, ना भगवान का जन्म होता है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूरज सुबह सुबह प्रकट होता है और शाम को अप्रकट होता है। कोई ये तो नहीं कहता 5:30 बजे शाम को, अरे मम्मी मम्मी सूरज मर गया, मर गया, सूरज मर गया, ऐसे बोलते हैं क्या कभी? तो सूरज नहीं मरता, ऐसे ही भगवान कभी नहीं मरते। अच्छा, सूरज जब यहाँ से चला जाता है तब कहाँ चला जाता है? जब सूरज यहाँ नहीं दिखता तो कहाँ दिखता है? दूसरी जगह पर, दूसरे हेमिस्फीयर में दिखता है।
अमेरिका में उजाला करता है, दूसरी कंट्री में उजाला करता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण जब यहाँ नहीं दिखते तब दूसरी जगह प्रकट होकर के भगवान अपनी लीलाओं को रेगुलरली चलाते हैं। भगवान की लीलाएं कैसी हैं? नित्य लीला करीला प्रकाश। भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं, एवरी डे पास टाइम्स ऑफ कृष्ण हैपनिंग। आज भी कहीं यशोदा मैया और कृष्ण की लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड पर, किसी एक जगह पर। जैसे अमेरिका में इस समय अंधेरा होगा, लेकिन अमेरिका वालों के पास ज्ञान है कि यहाँ अंधकार है, इसका मतलब इंडिया में अभी दिन होगा। तो ज्ञान वाली व्यक्ति जानता है अच्छा अभी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं हमको, क्योंकि अभी कलयुग है। फिर जब ये साइकिल का द्वापर आएगा तो भगवान फिर से प्रकट होंगे। जब कलयुग आता है तो भगवान आप प्रकट हो जाते हैं। और कौन सी जगह चले जाते हैं? जिस ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होता है। तो भगवान हमेशा नित्य वास करते हैं, कभी अप्रकट प्रकट होते हैं, लेकिन कभी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, कभी उनका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। लेकिन अल्पज्ञ लोग जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और क्लेम करते हैं वी आर इक्वल, हम लोग इक्वल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाओ या डेमी गॉड कॉन्शियस हो जाओ, दुर्गा गॉडेस कॉन्शियस हो जाओ या गणेशा कॉन्शियस हो जाओ, ऑल इज इक्वल। इक्वल नहीं है, सभी धरातल अलग अलग है। जैसे बताया गोलोक धाम कृष्ण का धाम, कृष्ण सर्वोपरि है। उसके बाद हरि धाम, वैकुंठ धाम, फिर विष्णु आते हैं, विष्णु के बाद महेश धाम, फिर शिव जी आते हैं, फिर महेश धाम के बाद देवी धाम, फिर दुर्गा माई आती है। और दुर्गा माई की इस देवी के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं। भगवान ने कहा मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सा चराचरम हेतानुनेन कौंतुवे जगत विपरिवर्तते। इस पूरी जगत में चलने वाली वस्तु और न चलने वाली वस्तु ये सब मेरी ही प्रकृति है, मेरी एनर्जी है। तो अगर हम ये कहें कण कण में भगवान है, ये कहना गलत है, ये मायावादी विचारधारा है। कण कण में भगवान की शक्ति है, ये कहना भक्त है। वो ये जानता है भगवान है और कण कण में भगवान की शक्ति विराजमान है, लेकिन ये कहना कि कण कण में ही भगवान है इसलिए भगवान में और कण में कोई भेद नहीं है, तो ये बेवकूफी है, मूर्खता है, मायावाद विचारधारा। मायावादी कहता है सब कुछ बराबर है, सारे देवी देवता बराबर है, ये मायावादी विचारधारा है। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने कहा मायावादी विचार सुनिले होई लो सर्वनाश। जो व्यक्ति मायावाद विचार को सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी भाष्य सुनिले हईलो सर्वनाश, उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी कहता है सब कुछ बराबर है। सब कुछ बराबर हो सकता है क्या? बोले मम्मी पापा बच्चा दादा दादी सब बराबर, कोई परंपरा नहीं है। ऑफिस के अंदर सीईओ, ओनर, प्रेसिडेंट, मैनेजर, वर्कर, पियोन सब बराबर, बराबर है क्या? हर एक चीज को मैनेज करने के लिए प्रकृति में हायरार्की सिस्टम होता है। सिमिलरली हायरार्की है भगवान की क्रिएशन के अंदर भी। उस क्रिएशन में लेकिन डिसरिस्पेक्ट के बारे में कहीं नहीं कहा कि पियोन है अगर छोटे लेवल का है तो सुबह घुसते ही पियोन को थप्पड़ मारो, बोले तू छोटे लेवल का है, मैं मैनेजर हूँ। ऐसा होता है क्या? सबकी इज्जत होती है, पियन भी होते हैं, बाबा राम राम हरे कृष्णा, ठीक है, हाँ हाँ बस ठीक। अपनी अपनी एजुकेशन के अनुसार, अपने अपने कैलिबर के अनुसार सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है। ऐसे ही दुर्गा माई भी अपनी कैलिबर, अपनी शक्ति, अपने भगवान की इच्छा अनुसार अपनी ही सेवा में व्यवस्थित है। उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन किस प्रकार करनी है? जैसे गोपियों ने कात्यायनी मैया की पूजा करी। जब आप वृंदावन जाएंगे कभी हमारे साथ में, तो एक स्थान है जिसका नाम है चीर घाट, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और पेड़ों के ऊपर टांग दिए थे। कई लोग भ्रम में, जिन्हें मालूम नहीं है, वो वृंदावन जो अपने मन से खोजने निकल जाते हैं, वो सोचते हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में एक चीर घाट आता है और वही चीर घाट है जहाँ चीर घाट लीला हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर चीर घाट लीला नहीं हुई है। चीर जो चुराने वाली लीला है ये शेरगढ़ के पास में एक स्थान है, वहां पर चीर घाट है, और उस स्थान पर नंद घाट के पास चीर घाट है, वहां पर ये स्पेशल लीला हुई। क्यों पता चलता है कि दो जगहों पर नाम तो चीर घाट लिखा है, लेकिन ओरिजिनल कौन सा है कैसे पता चलेगा? गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी, किससे? कात्यायनी माता से, जो कि अंतरंगा शक्ति है भगवान की, बाहरंगा नहीं है। अंतरंगा शक्ति की पूजा करी है, राधा रानी की अवतार है कात्यायनी। फिर भी मान लो, चलो बाहरंगा भी मान लो कि दुर्गा की पूजा करी उन्होंने, ऐसे अष्ट भुजाओं वाली दुर्गा बनी हुई है, उसकी पूजा करी। कात्यायनी माता की पूजा करी और प्रार्थना में क्या मांगा? पति में कुरुतुम नमः, हे माता
कृष्ण को हमारे पति रूप में दे दो, ये हमारी इच्छा है। रोज रोज अपने घर से छुप छुपा कर आना, अपने माता पिता को झूठ बोलना। हम 7-8 साल की लड़कियां हैं, हमें जो रोज झूठ बोलना पड़ता है। माता पिता हम पर डाउट करते हैं कि कहाँ चली जाती है रात में। तो इसलिए आप एक काम करो, पति में कुरुतुम नमः, कृष्ण को हमारा पति बना दो, फिर ये झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। 7 साल की लड़कियां, 8 साल की लड़कियां प्रार्थना करती हैं, गोपियां, व्रज गोपियां। तो कात्यायनी मैया ने उनकी इच्छा पूरी करी और कृष्ण ने क्या करा, उनके सारे के सारे वस्त्र जो लेकर नहाने उतरी थी, वो सारे वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए तो सारी गोपियां कितनी उम्र की थी? 7 साल की। 7 साल के बच्चों में वैसे तो कोई काम वासना होती नहीं है, और वो भी आज से 5000 साल पहले, कोई सोच भी नहीं सकता। तो सभी गोपियां जब स्नान कर रही थी तो सबने जब बाहर निकल के देखा तो उनके वस्त्र नहीं है। तो गोपियों ने पूछा, किसने हमारे वस्त्र लिए? तो कृष्ण कहते, मैंने लिए। कहा, वापिस क्यों नहीं देते? बोले, अभी तो तुमने दुर्गा से मांगा, पति में कुरुतुम नमः। तो अगर तुम्हें पति रूप में मैं इतने सारे विवाह तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ, तो अभी इस पल तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि पत्नी सिर्फ पति के सामने ही उस अवस्था में जा सकती है, वो जो माता पिता के सामने भी नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे सामने आती हो तो एक दृश्य देखने से ही तुम सबको मैं पत्नी रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो सभी गोपियों ने कहा कि इतनी जल्दी दुर्गा ने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। तो कात्यायनी जो है वो तुरंत कृष्ण की सेवा में लगती है, तुरंत, रिसेंट, फास्ट। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब बाहर निकलेंगी। और लेकिन अंदर से तो उनका भी इच्छा यही थी। सारी गोपियों के सब बाहर निकली और कृष्ण एक एक को वस्त्र प्रदान किए, सबने वस्त्र पहने और अंदर से प्रफुल्लित है। भागवत में वर्णन है, इतनी खुश है गोपियां, आज कृष्ण ने वो इच्छा पूरी कर दी जो हमने कात्यायनी माता से मांगी थी। तो हर एक लीला के पीछे हमारी प्रार्थना है। फिर वो सभी गोपियां जो थी बाद में रास नृत्य के दौरान भगवान का संग ले पाए। बाद में उन्हीं गोपियों में से कई सारी राजकुमारी बनकर के 16,108 रूपों में भगवान के विवाह योग्य बन पाए। तो इस तरह से भगवान अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हैं कि भगवान ना देखो 16,000 लड़कियों से शादी कर ली है, ऐसा नहीं। भगवान हमारी ही इच्छा को पूरी करने के लिए हर एक लीला करते हैं, छोटी सी छोटी, लेकिन भगवान कहते हैं उन्हें कोई कामना नहीं है। इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी जैसी सखा प्रिया, उसको छोड़कर के 125 साल के लिए द्वारका चले गए। क्यों? अगर इतने ज्यादा वो अटैच थे तो अपने ग्वाल बाल यशोदा मैया राधा रानी को छोड़ कैसे दिए? क्योंकि भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है जिसका नाम है वैराग्य, रिनंसिएशन। भगवान से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। भगवान कहते हैं सब कुछ है और फिर त्याग सको तो वो वैराग्य है। कोई गरीब आदमी है, झाड़ू लगाता है रोड पे, उसके पास पैसे नहीं है, खाना पीना नहीं है, और वो बोले हम तो बड़े वैरागी हैं, देखो ना मकान है ना दुकान है, ये पैसे वाले यहीं मरेंगे नरक में, हम मुक्त हैं। वो मुक्त है क्या? उसको फ्लैट दे दे सरकार फ्री में, एक तो झाड़ू लगाने वाले को, लोअर इनकम ग्रुप को एक नया फ्लैट नहीं ले लेगा, फट से चाबी लेगा, भीड़ में लड़ाई भी होगी, मैं पहले। तो वैरागी का मतलब है when the opportunity to sense gratification is available and you reject it। जब भोगने के लिए सब कुछ हो, रिजेक्ट कर दो, तब ही वैराग्य कहलाता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े सन्यासी या महाराज या आचार्य हैं, सब आप देखेंगे एजुकेशन में बहुत हाई फाई है, पढ़े लिखे होते हैं, तब वो भक्त बन पाते। क्यों? उनको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। इसको वैराग्य कहते हैं। तो कृष्ण वैराग्य के प्रतिबिंब नहीं है, मूल है। he is not a reflection of renunciation। कृष्णा is the source of renunciation। मूल है भगवान। इसीलिए भगवान ने क्या किया? राधा रानी को भी त्याग दिया। बोले देखो जो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसको भी त्याग दिया। कोई आदमी कर पाएगा? त्याग नहीं सकता है उसको। शादी मान लो जबरदस्ती कहीं और हो गई तो पर्स के अंदर फोटो उसी लड़की का रखेगा जिससे प्यार करता होगा, है? और अगर मान लो फोटो भी नहीं रखता होगा, रात को सपने में उसके दर्शन करता होगा। और कभी कभी तो कई झगड़ा भी आ जाता है, कह रहे रहते मेरे साथ, पता रात को किसका नाम लेते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखो इस संसार में अटैचमेंट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कृष्ण रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो सबसे बड़े वैरागी हैं। तो इसलिए अगर भगवान ने लीला करी चीरघाट तो क्यों करी? कात्यायनी मैया से प्रार्थना करी गोपियों ने। तो अगर हमें दुर्गा से प्रार्थना भी करनी पड़े, व्रत भी करना पड़े, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या बताया? कृष्ण, हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने में दुर्गा माई मदद करो।
हमें क्यों नहीं इसमें स्वाद आ रहा है, हमें रस क्यों नहीं आ रहा हरे कृष्ण जपने में, हम क्यों 1 माला 2 माला में अटके हैं, कि क्यों हम 16 माला नहीं जप पा रहे? क्या हम इसी संसार में अल्पज्ञानी बन के मर जाएंगे? क्या ये जो फल तुम हमें दे रही हो, इन्हीं के साथ हम सोचेंगे हमारा जीवन पूर्ण हो गया? क्या लड़के की शादी हो जाना, घर बन जाना यही जीवन है, इसीलिए पैदा हुए थे? मनुष्य शरीर का यही सुख है खाली? लेकिन हमें प्रार्थना क्या करनी है कि हे माई,